इस मूवी में हम जानेंगे एक आदमी जो अपनी 6 साल की किडनैप हुई बच्ची के लिए ढूंढते ढूंढते शैतान से भिड़ जाता है, लेकिन क्या उसे अपनी बच्ची मिलती है या नहीं, ये जानेंगे इस मूवी की एंडिंग में। इसी के साथ हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक मंदिर से। एक डरा सहमा आदमी शिन एक बच्चे के साथ पूजा करने इस मंदिर में घुसा। ये मंदिर काफी पुराना और डरावना है। देखने से लगता है कि यहाँ सदियों से कोई नहीं आया होगा। हालांकि आसपास किसी के ना होने के बावजूद वहां पर ढोल बजने की आवाज आ रही थी। तभी एक बहुत बड़ा देवता अचानक से जाग उठा और ये ढोल की आवाज कुछ और नहीं बल्कि देवता के दिल की धड़कन थी। ये देवता जागा है इंसानों के ऊपर नर्क के दुख बरसाने के लिए। इसके बाद हम जुआन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी मेई को एक पुरानी रहस्यमयी गुफा के अंदर ढूंढ रहा था। उसकी बेटी गुफा की गहराइयों से जोर जोर से चिल्ला रही थी और तभी जुआन के सामने एक तेज रोशनी के रूप में देवता प्रकट हुआ, जिसने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। तभी अचानक जुआन की आंख खुल गई और उसे पता चला कि वो सपना देख रहा था। उसकी बेटी मेई 6 साल पहले किडनैप हो गई थी और वो आज तक नहीं मिली। तब से वो हर हाल में अपनी बेटी को ढूंढने का फैसला कर चुका था। उसे ढूंढने के लिए जुआन ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, माइनस अपना घर, अपना करियर, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। सड़क किनारे एक पहाड़ी पर बैठे हुए जुआन ने एक ट्रक देखा और अचानक ही उस पर पत्थरों की बरसात करने लगा। बिल्कुल बढ़िया निशाना लगाते हुए इन पत्थरों से ट्रक की विंडशील्ड टूट गई और ट्रक क्रैश हो गया। तभी जुआन नीचे उतर के गया और उसने ड्राइवर पर हमला किया, ये पूछते हुए कि उसकी बेटी कहाँ है। तभी ड्राइवर के साथी ने जुआन के सर पर जोरदार हमला किया, जिसके बाद वो वहीं घायल होकर गिर पड़ा। ड्राइवर और उसका साथी बचते हुए पैदल ही वहां से भाग गए। कुछ देर बाद जब जुआन को होश आया तो उसने ट्रक का पिछला दरवाजा खोला तो उसने देखा कि अंदर बहुत सारे बच्चे पिंजरों में बंद हैं। इस बात से पता चला कि जुआन ने किसी तरह से बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का पता लगाया था और फिर सोच समझ के उनकी गाड़ी पर हमला किया। अपनी बेटी को ढूंढने की उम्मीद में उसने सभी पिंजरे देखे, लेकिन मेई को ढूंढने में वो नाकामयाब रहा। तभी वहां पुलिस आए और देखने में ऐसा लगा कि जुआन ही बच्चों की तस्करी कर रहा है। इस आरोप में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस की गाड़ी में पीछे हथकड़ियों में बंद जुआन को नींद आ गई और फिर से उसे सपने में अपनी बेटी दिखाई दी। इस बार मेई काली दलदल सी बेलों में बंधी हुई थी। अचानक जुआन की आंख खुली तो उसने देखा कि पुलिस ने उसकी जेब से मेई की फोटो निकाल ली है। इस बात से वो बहुत गुस्से में आ गया और पुलिस वाले को पीट कर फोटो वापस ली, जिसके बाद वो वहां से भाग निकला। तभी सड़क पर उसे एक दूसरी गाड़ी दिखी। अपने बचाव के लिए बिना सोचे समझे ही जुआन गाड़ी में चढ़ गया। इस गाड़ी की ड्राइवर है लीना और वो जुआन की जिंदगी के बारे में सब कुछ जानती थी। साथ ही मेई के गायब होने की भी उसे पूरी खबर थी। उसने जुआन से वादा किया कि वो मेई को ढूंढने में उसकी पूरी मदद करेगी। इसके बाद कहानी फिर से पुरानी सदी में पहुंच गई, जहां कांग नाम का एक योद्धा कुछ हमलावरों से बचकर भाग रहा था। इन हमलावरों का लीडर एक बूढ़ा आदमी है। जैसे ही कांग एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, उसे इन लोगों ने घेर लिया। अब ये लोग कांग को पकड़ने ही वाले थे कि तभी वहां उसकी बहन आ गई और उसने कांग को बचाने के लिए उसे पहाड़ी की चोटी से धक्का दे दिया। धक्का देने से पहले उसने कांग को पश्चिम दिशा में जाने की सलाह दी और फिर वो अकेली ही उन सबसे भिड़ गई। लेकिन किसी तरह से कांग वापस पहाड़ी पर चढ़ा तो उसने देखा कि उस बूढ़े आदमी और उसके लोगों ने उसकी बहन को मार डाला था। अब कांग गुस्से में अपना भाला निकालकर उस बूढ़े आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बुढ़े ने उसे चेतावनी दी कि अगर तूने मुझे मारा ना तो तू कभी भी लॉर्ड रेडमेन से नहीं बच पाएगा। ये सब सुनने के बाद भी कांग ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये हंगामा खत्म हुआ और अब कांग अपने दुश्मनों से भाग भाग कर थक चुका था। अब कांग ने एक बड़ा फैसला लिया, शहर जाकर अपने सबसे बड़े दुश्मन लॉर्ड रेडमेन को मारने का। तभी उस बुढ़े का कवच हिलने लगा क्योंकि उसे एक नए मालिक की तलाश थी और अचानक ही निकलकर वो कांग के शरीर से जुड़ गया। ये कवच खुद से सोच समझ सकता था और अब उसने कांग को चुना था ताकि वो उसके नए मिशन में उसकी मदद कर सके। ये कवच पूरी तरह से कांग के शरीर में ढल गया, जिसके बाद उसकी छाती पर एक आंख बन गई। वहीं लीना जुआन को अपने साथ एक बिल्डिंग में ले गई जहां वो काम करती थी और उसे 5 छोटी बच्चियों की तस्वीरें दिखाई। लीना ने जुआन को उसकी बेटी को पहचानने के लिए कहा, पर जुआन ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि हादसे को 6 साल बीत चुके हैं। जल्द ही लीना मुद्दे पर आई। वो जुआन की बेटी का पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट कर सकती है, लेकिन बदले में जुआन को उसकी कंपनी के लिए काम करना होगा। वो लोग जानते थे कि जुआन के अंदर किसी तरह की शक्तियां हैं। वो अपनी फेंकी हुई चीजों को अपने मन से रोकने या चलाने की ताकत रखता है और अब कंपनी चाहती थी कि जुआन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कांग नाम के एक राइटर की जान ले ले। दरअसल ये राइटर अपनी लिखी हुई कहानियां लाइव स्ट्रीम में सुनाता है और अजीब बात यह थी कि जब भी इसकी नॉवल के किरदार लॉर्ड रेडमेन को कोई चोट पहुंचती, तभी लीना की कंपनी के बॉस लिन के साथ भी कोई ना कोई हादसा हो जाता। कंपनी ने हर एक तरीके से इस राइटर को रोकने की कोशिश कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जुआन को इस कहानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो अपनी बेटी को किसी भी हाल में बचाना चाहता है। अगले दिन जुआन एक नई लुक के साथ बाल कटवाकर एक छोटे से शहर में पहुंचा जहां कांग रहता था।
वहां जाते हुए जुआन को कांग की ऑडियो बुक सुनकर पता चला कि जो चीजें या लोग उसके सपनों में आते हैं वो कांग की कहानियों से जुड़े हुए हैं। जुआन ने कांग का पूरा दिन पीछा किया, उसे मारने के मौके की तलाश में, और आखिर में वो लाइब्रेरी पहुंचा, लेकिन वो छुपने में नाकामयाब रहा क्योंकि लाइब्रेरी में कांग और उसके अलावा और कोई नहीं था। अचानक कांग ने उससे पूछ ही लिया कि वो पूरे दिन से उसका पीछा क्यों कर रहा है। खुद को बचाते हुए जुआन ने कहा कि सर, मैं आपकी नॉवेल्स का बहुत बड़ा फैन हूं। इस बात से कांग बहुत खुश हो गया और जुआन से ढेरों सवाल पूछ डाले। लेकिन इससे पहले जुआन को जवाब देता, लीना ने उसे फोन किया और साइड में जाकर बात करने को कहा। लीना ने जुआन को बिना राइटर से बात किए सीधे उसे मारने का ऑर्डर दिया, लेकिन जुआन ने लीना की बात नहीं मानी और आगे भी कांग का पीछा करता रहा। ये दोनों दोबारा बातचीत करने लगे। तभी लीना की कंपनी की एक गाड़ी ने दोनों को ही कुचलने की कोशिश की। जुआन वहां से भाग गया, लेकिन उसकी डायरी जिसमें वो अपने सपनों के बारे में लिखता था वो पीछे छूट गई। कांग ने जैसे ही वो डायरी पढ़ी तो उसे अचानक से एक आइडिया आ गया कि कैसे वो अपनी कहानी को आगे बढ़ाएगा। अब कहानी फिर से उस सपनों भरी दुनिया में वापस गई। कांग यहाँ एक शहर में है जहाँ कोई त्योहार चल रहा है। फेस्टिवल की इस जगह पर लॉर्ड रेडमिन का एक बहुत बड़ा स्टैचू है जहाँ इस देवता की पूजा हो रही है। इतने लोगों की भीड़ देखकर कांग हैरान है। तभी उस स्टैचू ने पास के एक गांव की ओर इशारा किया और सभी लोग अपने हथियार उठाकर उस तरफ भागने लगे। उसके कवच ने कांग को बताया कि लॉर्ड रेडमिन ने ऐसे ही बहुत से गांव को खत्म कर दिया है। यह देवता खुद को पूजने वालों को लड़ाई के लिए उकसा रहा था। गांव वालों ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अचानक 3 ड्रैगन ने आसमान से एक जलता हुआ लावा उनके ऊपर बरसा दिया। साथ ही सैनिक आग लगे तीर उनके ऊपर बरसाने लगे, जिससे पूरा गांव आग की लपटों में भस्म हो गया। फिर अगली सुबह लॉर्ड रेडमिन के पुजारी लाल कपड़ों में आकर बचे हुए गांव वालों को डराकर इस गांव पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद कहानी वापस से वर्तमान में आती है। जुआन जैसे ही नींद से उठा तो उसने एक होटल के कमरे में खुद को पाया और लीना उसके सामने बैठी थी। लीना ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या सजा दी जाए अपना काम पूरा न करने के लिए। कुछ ही देर में कांग इस होटल के बाहर आया और जुआन की डायरी उसे वापस दी। साथ ही उसकी कहानी के लिए इंस्पिरेशन देने के लिए शुक्रिया अदा किया। अगले सीन में जुआन कांग को मारने के लिए वॉक करने के बहाने उसे एक अकेली जगह पर ले गया। उनकी बातचीत के दौरान कांग ने बताया कि अपने सपनों की दुनिया में मुझे एक छोटी लड़की मिली थी जो अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो पहले ही मर चुका था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जुआन की बेटी मेई है। उसने मेई को दिलासा दिया और फिर इन दोनों ने मिलकर मेई के भाई को दफना दिया। मेई ने उन्हें यह भी बताया कि लाल कपड़ों वाले सिपाहियों ने ही उसके भाई को मारा है और वो हर उस आदमी को मार देंगे जो सूरज उगने के बाद घर से निकलेगा। मेई ने इस सपने में जो धुन फ्लूट में बजाई थी, बिल्कुल वैसी ही धुन कांग को असल दुनिया में जुआन के साथ सुनाई दी, लेकिन इस धुन की आवाज से एक लाल सिपाही उनके पीछे लग गया, क्योंकि अंधेरा होने के बाद से उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया था। कोई बाहर नहीं निकल सकता। कांग ने मेई का पुतला बनाकर उस सिपाही का ध्यान भटकाया ताकि मेई वहां से भाग सके। पुतले को लड़की समझकर जब सिपाही कांग के पास पहुंचा तो कांग ने उसके सर के कवच पर वार किया। जैसे ही कवच फटा तो जुआन का चेहरा बाहर आया, जो अब कांग को मारने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही जुआन कांग को मारने लगा तभी मेई दोबारा वहां आ गई और जुआन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन इस बार न जाने क्यों वो हिल नहीं पाया। इसी बात का फायदा उठाकर कांग और मेई वहां से भाग निकले। असल दुनिया में कांग ये सब लिख ही रहा था कि तभी जुआन पीछे से उसके पास आया। जुआन को यही सपने अपनी ख्याली दुनिया में दिखाई दिए थे जो अभी अभी कांग ने अपनी नॉवेल में लिखे। जुआन ने पत्थर उठाकर कांग पर हमला किया, जिससे वो बेहोश हो गया और एक खड्डे में जा गिरा। वो वही धुन गुनगुनाते हुए अपना आखिरी वार करने कांग के पास आया जो कांग ने अपनी नॉवेल में लिखी थी। लेकिन तभी रोड के बीचों बीच उसे एक बच्चे की आवाज आई जो वही धुन गुनगुना रहा था। लेकिन ये धुन उस बच्चे को पता कैसे हो सकती है? ये तो जुआन सिर्फ अपनी बेटी के लिए गाता था। जुआन ने उस बच्चे से पूछना चाहा कि ये तुमने कहां पर सुनी। बच्चा डर कर वहां से भागने लगा और उसका पीछा करते हुए जुआन को वैसा ही लगा जैसा उस नॉवेल में मेई और कांग का पीछा कर रहे लाल सिपाही को लग रहा था। खैर, लड़का तो मौका देखकर भाग निकला, लेकिन उसका पीछा करते हुए जुआन गलती से एक छोटी सी पार्टी में पहुंच गया। हैरानी की बात यह थी कि इस पार्टी में जुआन को मेई का किडनैपर मिल गया जो अपने कुछ दोस्तों के साथ मस्त पार्टी कर रहा था। उनके बीच तुरंत लड़ाई शुरू हो गई और जुआन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें हरा दिया। उसने किडनैपर से पूछा कि मुझे सच बता, मेरी बेटी कहाँ है? डरते हुए किडनैपर ने सच बोल ही दिया। पता चलता है कि मेई को किडनैप करते हुए उसे ड्रग की डोज थोड़ी ज्यादा दे दी गई थी, जिस वजह से मेई की मौत हो गई। जिसके बाद किडनैपर ने उसे बोरी में डालकर पहाड़ी के एक हिस्से में सड़ने के लिए छोड़ दिया। अपने गुस्से और दर्द से पागल होकर जुआन उसका गला घोटकर उसे मार देना चाहता था, लेकिन तभी लीना वहां आ गई और फिर जुआन को बेहोश करके अपनी गाड़ी में ले गए। जब जुआन को होश आया तो उसने लीना से कहा कि वो किडनैपर बोल रहा था, मेरी बेटी मार दी उसने। लिन, जो कि लीना का बॉस है, ये सारी बातें सुन रहा था और उसने लीना को ऑर्डर दिया कि जुआन को कह दो कि उसकी बेटी मरी नहीं है, वो किडनैपर झूठ बोल रहा था।
लेकिन लीना सिर्फ अपने फायदे के लिए जुआन से इतना बड़ा झूठ कहने से कतरा रही थी। अब जुआन ने लीना से कहा कि मैं कांग को मार दूंगा, उसकी चिंता तुम मत करो, मुझे बस वो किडनैपर चाहिए, उसे मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, पुलिस कस्टडी से निकाल कर लाओ उसे मेरे लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि लीना का बॉस उससे काफी नाराज था, क्योंकि उसने तो लीना से कहा था कि कह दे कि इसकी बेटी जिंदा है, लेकिन लीना इतना नीचे नहीं गिरना चाहती थी। वहां उस ख्याली दुनिया में कांग और मेई उस लाल सिपाही से बचकर शहर में आ गए और उन्होंने इस लड़ाई की वजह से काफी लोगों को बिना वजह मरते देखा। वो दोनों मेई के घर पहुंचे तो पता चला कि मेई के घर वाले कुछ समय पहले मर चुके हैं, क्योंकि वो कर्फ्यू के समय बाहर निकल गए थे। वो बात कर ही रहे थे कि तभी लॉर्ड रेडमेन के कुछ फॉलोअर्स वहां घुस आए और उन दोनों को मारने की कोशिश करने लगे। कांग मेई की जान बचाने के लिए एकदम से आगे कूद पड़ा, जो बात उसके कवच को काफी अलग लगे। वाह, हीरो बन रहा है तू। असल दुनिया में कांग जुआन को एक बिल्डिंग की छत पर मिला, इस बात से पूरी तरह अनजान कि जिस आदमी ने उस पर पहले हमला किया था वो खुद जुआन ही है। जुआन को पता चला कि अपने नॉवल में कांग ने जुआन को लाल सिपाही के किरदार में डाला है, इसलिए जो चोट सिपाही के सर पर लगी थी वो अब जुआन के सर पर भी है, जो जुआन को किडनैपर से लड़ते हुए लगी थी। जुआन ने कांग की नोटबुक ली तो उसे पता चला कि जो भी उसे अजीबोगरीब चीजें दिखती हैं वो कांग ने अपनी किताब में लिखी हुई हैं, और हैरानी की बात यह थी कि इस नॉवल में मेई भी एक जिंदा किरदार है। इस बात से ये चीज तो एकदम साफ हो चुकी थी कि कांग ने जाने अनजाने में अपने नॉवल का एक पैरेलल यूनिवर्स बना दिया है, और वो इस नॉवल में जो कुछ भी लिखता है वो इस दुनिया के लोगों के साथ भी होता है। कांग ने बताया कि आखिरी चैप्टर में उसे और मेई को बहुत सारे रेडमैन के सिपाहियों ने घेर लिया था, जिसके बाद जुआन ने आइडिया दिया कि कुछ भी करके उन्हें लड़ाई तो जीतनी चाहिए। अब कहानी फिर से उस काल्पनिक दुनिया में पहुंच गई जिसमें कांग अब रेडमैन के सिपाहियों से लड़ने वाला है। अचानक कांग के कवच ने उसके शरीर को छोड़ दिया और एक ऐसे जीव में बदल गया जो अपनी मर्जी से कोई भी हथियार बना सकता था। वो कवच भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। कांग भी लड़ाई में कूद पड़ा और जल्द ही उसे पता चला कि वो कवच उसके हिसाब से ही चलता है, क्योंकि कवच के अंदर कांग का खून मौजूद है। उसने कवच की छाती पर वार करके कहा कि मैं तुम्हारा मास्टर हूं, समझे, मेरे हिसाब से चलना होगा। वहीं असल दुनिया में जुआन ने लीना को फोन करके बताया कि अब वो कांग को बचाएगा, मगर तुम्हारे अंदर दम है तो मार के दिखाओ तुम लड़के को। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नॉवल में मेई को बचाना चाहता था। कुछ देर बाद अपनी बातचीत के दौरान कांग ने जुआन को बताया कि उसके पिता और लिन एक वक्त पर बिजनेस पार्टनर्स हुआ करते थे, और फिर एक दिन अचानक कांग के पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। लीना उनकी बातें चुपचाप सुन रही थी और उसे समझ आया कि लिन ने ही कांग के पिता को मारा है, और अब अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए वो कांग को भी मारना चाहता है। लीना ने गुस्से में लिन को फोन करके कहा कि मुझे सच्चाई बताओ, लेकिन लिन ने कोई जवाब न देते हुए फोन काट दिया। कुछ देर बाद जब लीना अपनी गाड़ी की तरफ वापस जा रही थी तो अचानक ही लिन के एक आदमी ने उसे बिजली का झटका देकर गाड़ी की पिछली सीट पर डाल दिया। वहीं जुआन और कांग अब लाइब्रेरी की तरफ गए, जहां कांग अब अपनी नॉवेल का आखिरी हिस्सा लिखने वाला था, और उधर जुआन पूरी तरह से तैयार था कि कोई भी अगर बीच में रुकावट डालने की कोशिश करेगा तो वो बचाएगा कांग को। वहीं उस ख्याली दुनिया में कांग और मेई रेडमेन के महल में पहुंचे, जहां उन्हें हजारों की तादाद में लाल सिपाही पुतले बने हुए दिखाई दिए। कांग को पता चला कि रेडमेन के लोग इसी वजह से कर्फ्यू लगा देते थे, क्योंकि सूरज ढलने के बाद ये लाल सिपाही पुतले बनके बैठ जाते हैं। इसी दौरान अचानक लिन के गुंडे लाइब्रेरी पहुंच गए और जुआन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उनका सामना किया, लेकिन लिन के गुंडे के पास बिजली को कंट्रोल करने की शक्ति थी। उसने जुआन पर पानी फेंक कर उसे फर्श पर गिरा दिया और गिरे हुए पानी से उसे बिजली का तेज झटका दिया। जुआन उससे सीधे तौर पर नहीं लड़ पा रहा था तो वो छुप गया। उसने मौका देखकर रबड़ के ग्लव्स पहनने के बाद ही उस पर अटैक किया ताकि उसे बिजली का झटका न लगे। फिर जुआन का सामना एक दूसरे हमलावर से हुआ जो काफी ज्यादा ताकतवर था, और जुआन उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि लीना किसी तरह खुद को छुड़ाकर उसकी मदद करने आ पहुंची थी। अब इन दोनों ने मिलकर हमलावर का सामना किया और उसे मार डाला। काल्पनिक दुनिया में कांग और मेई आखिरकार लॉर्ड रेडमेन के पास पहुंच चुके थे, जो कि 4 हाथों वाला एक बहुत बड़ा जीव था। यहाँ पता चलता है कि कांग असल में रेडमेन के भाई का बेटा है, जिसे रेडमेन ने बहुत समय पहले मार डाला था। ये कहानी असलियत से बिल्कुल मिलती जुलती थी, क्योंकि लिन ने कांग के पिता को मारा था और वो भी बिल्कुल भाइयों जैसे बिजनेस पार्टनर्स थे। ये जानकर कांग बहुत गुस्से में आ गया और उसने रेडमेन को लड़ाई के लिए ललकारा। बाहर जाकर रेडमेन ने कांग को एक पेड़ दिखाया जहां उसके पिता को दफनाया गया था। लड़ाई शुरू हुई तो उस कवच ने फिर से एक जीव का रूप ले लिया ताकि वो दोनों मिलकर रेडमेन का सामना कर सकें, लेकिन वो दोनों एक साथ भी रेडमेन का बाल तक नहीं उखाड़ पाए। जैसे ही रेडमेन घायल कांग को जान से मारने वाला था, तभी मेई अपनी बांसुरी से वही धुन बजाने लगी, क्योंकि उसके पिता ने उसे सिखाया था कि जब भी वो मुसीबत में हो तो इस धुन को बजाए। लेकिन रेडमेन को इससे और गुस्सा आ गया और उसने मेई को पकड़ के अपने पेट के अंदर समा लिया। असल दुनिया में एक तीसरे गुंडे ने लाइब्रेरी में घुसकर कांग को चाकू मार दिया था और किसी को भी इस बात की खबर नहीं हुई।
जल्द ही जुआन और लीना ने उसे ढूंढा और इस तीसरे हमलावर को भी मारकर वो जल्दी से कांग को हॉस्पिटल ले गए। जुआन कांग के लैपटॉप में कहानी देखकर ये सोचने लगा कि इस नॉवल को कैसे पूरा किया जाए। तभी लिन कमरे में आया और बताया कि उसका प्लान था कंग और जुआन को एक साथ मारना, ताकि देखने में ऐसा लगे कि दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। ये प्लान बिल्कुल सही था, क्योंकि पुलिस को कांग के नॉवल में मेई का नाम मिलेगा और इसके बाद कहानी आसानी से बन जाएगी कि जुआन को शक हो गया होगा कि कांग ने ही उसकी बेटी को अगवा किया है। इसी चक्कर में उसने कांग को मार दिया। अब लिन को कांग का कंप्यूटर चाहिए था, लेकिन जुआन ने उसे देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब वो कहानी को पूरा करेगा। उधर उस काल्पनिक दुनिया में जैसे ही रेडमैन कांग को मारने वाला था, तभी अचानक से एक लाल सिपाही ने वहां आकर रेडमैन पर मशीन गन से हमला कर दिया। ये जुआन था जो अपनी बेटी को बचाने आया था। उस मशीन गन के हमले से रेडमैन घायल हुआ। उधर कांग ने हिसाब लगाया कि रेडमैन के माथे के बीचों बीच एक हथियार लटका हुआ था और वो मौका देखकर इस हथियार को खींचने लगा, ये सोचकर कि शायद यही रेडमैन की कमजोरी होगी। लाल सिपाही ने भी इसे खींचने में उसकी मदद की और इस हथियार को खींचते हुए उन्होंने रेडमैन का पूरा शरीर चीर डाला। ये प्लान आखिरकार काम कर गया और वो विशालकाय जीव खत्म हुआ। उसके मरते ही मेई भी उसके पेट वाली जेल से आजाद हो गई। आखिरकार बाप और बेटी उस दुनिया में मिल गए। वहीं असलियत में लीना ये पढ़ रही थी कि जुआन ने नॉवेल को कैसे खत्म किया, और जैसे ही उसमें रेडमैन की मौत हुई, वहां लिन की भी जान चली गई। आखिर में जुआन को दोबारा से वही धुन सुनाई दी और वो हॉस्पिटल के बाहर देखने के लिए भागा। तभी उसे वही लड़का दिखा जिसका वो पीछा कर रहा था, लेकिन इस बार उसके साथ एक लड़की भी थी, जो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी मेई ही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। अगर आपके लिए ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।